गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन पहाड़ी नौकरी। तो आज की मॉर्निंग एक अच्छी खबर के साथ है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए या फिर उन लोगों के लिए जिन्होंने टीईटी पास करके रखा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अभी इसको ऑफिशियली होना बाकी है। आई थिंक सो ये एनसीईआरटी की साइट्स पे अवेलेबल हो जाएगा। वो ये है कि केंद्र सरकार ने शिक्षक बनने की जो अभ्यर्थियों की के लिए जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है, टीईटी कह लीजिए आप, या फिर आप यूटेट कह लीजिए, जो अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग होती है, यानी कि टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको जो है आजीवन यानी कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया गया है। पहले जो है टीईटी 7 साल के लिए वैलिड होती थी। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि 7 साल के लिए मान होती थी अभी तक टीईटी, यानी कि आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कह लीजिए वो 7 की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके अलावा इसको अब आजीवन के लिए कर दिया, यानी कि पहले 7 साल के अगर आपने एक बार टीईटी पास कर ली तो 7 साल के लिए वैलिड होती थी। देन नेक्स्ट आफ्टर 7 ईयर यू हैव टू बी अगेन अप्लाई फॉर टेट। बट अब आपने अगर एक बार टेट क्लियर कर लिया तो आपको आजीवन कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, स्पेशली टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। तो उच्च शिक्षा की भांति स्कूल शिक्षा में भी नेट की तर्ज पर टीईटी ऑलरेडी होती थी। जिस तरह से आप डिग्री कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो वहाँ पर नेट आपको क्वालिफाई करना होता है, इसी तरह से आपको टेट क्वालिफाई करना होता है अगर आप 12th तक पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कि केंद्र सरकार ने शिक्षक बनने के लिए जो महत्वपूर्ण टीटी होती थी उसको जो उसकी वैधता थी 7 साल की, उसको ख़त्म कर दिया गया है पास। बल्कि एक बार अगर आपने टीटी पास कर ली तो जीवन भर के लिए वैलिड हो जाएगी। उसके अलावा यह व्यवस्था देश भर में लागू होगी, यानी कि ये केवल एक स्टेट की बात नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस रूल को अप्लाई किया जाएगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के चेयरमैन विनीत जोशी ने कहा कि टीटी को अब जीवन भर के लिए मान्य कर दिया गया है। अभी तक ये 7 साल के लिए ही वैलिड होता था। काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि नई व्यवस्था के आगे आयोजित होने वाली टीटी परीक्षाओं के लागू होगी। जैसे आपको पता है कि टीटी साल भर में होती है, ठीक है। जिस तरह से नेट 2 बार होता है, इस तरह से आप अगर आपने सीबीएसई की जो उनका होता है टेट, वो 2 बार होता है। बाकी अलग अलग स्टेट में टेट एटलीस्ट वंस ईयर तो होता ही है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि नई व्यवस्था आगे आयोजित होने वाली टीटी परीक्षाओं के लिए लागू होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ क्लियर कर ली कि अगर आपने, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना हो। यानी कि अगर आपने मान लीजिए 2007 में 2013 में आपने टेट पास कर लिया तो 2020 तक वो आपका वैलिड होगा। लेकिन अगर अब जो टेट होगा, यानी कि मान लीजिए ये ईयर आप छोड़ दीजिए, 2021 से मैं इसको कैलकुलेट का, अगर एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ 2021 में जो टेट होगा वो आजीवन भर के लिए कैलकुलेट होगा। लेकिन आपको अगर आपने 2013 में दिया है, यानी कि 2013 में अगर आपने टेट दिया है तो वो केवल 7 साल के लिए, 7 ईयर के लिए ही वैलिड होगा। यानी कि 2020 में आपका वो जो वैलिडेशन है टेट का वो खत्म हो जाएगा। आपको 2021 का जो नया फ्रेश एग्जाम होगा वो देना पड़ेगा, वो आपके लिए वैलिड होगा। तो ये पॉइंट आपके मन में क्लियर होना चाहिए कि ये व्यवस्था जो यहाँ पे इन्होंने ये साफ कहा है कि जो छात्र पहले ही टीटी पास कर चुके हैं उनके मामले में एनसीईआरटी कहा है कि वो कानूनी सलाह लेकर फैसला लेगी, यानी कि ऑलरेडी इसमें अभी डिस्प्यूट है। तो इसके मतलब यहाँ उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि ऑलरेडी ये व्यवस्था जो है नए जो टेट एग्जाम होंगे उनसे लागू होगी, पहले वालों के लिए जो वैलिडिटी है वो सेम होगी। इसको लेकर हो सकता है कि कुछ और भी टेक्नोलॉजीज होंगे, लेकिन लेट्स होप ये डाउट मैंने आपको अभी यहाँ पर आपके सामने ये डाउट मैंने साफ कर दिया है, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन कमेंट में जरूर आएगा। जैसे आपको पता है नेट जो है साल में 2 बार होता है। शिक्षा के अधिकार कानून लागू होने, जैसे कि आपको जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है, जिसके तहत स्कूली शिक्षा में भी नेट की तर्ज पर टीटी का जो है वो लिया गया। लेकिन अभी इसकी मान्यता 7 साल की थी, यानी कि अब टीटी अगर आपने एक बार कर लिया है तो आपको वो साल भर 7 साल के लिए थी, लेकिन अब इसको जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो नेक्स्ट
टीटी का एग्ज़ाम होगा। तो केंद्र सरकार साल में 2 बार आयोजित कराती है परीक्षा। केंद्र सरकार टीटी का आयोजन साल में 2 बार यानी दिसंबर और जुलाई में होता है। हालांकि इस वर्ष जुलाई माह की वजह से नहीं हो पाएगा, तो ऑलरेडी आपने ज्ञात होगा ही आपको। तो यार ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए अगर आपने टेट क्वालिफाई करने की सोची है। नेक्स्ट अगर आपने बीएड वगैरह या फिर जो भी है, अगर आपने वो पास आउट कर लिया है और आप टेट का जो एग्ज़ाम आपसे आएगा, अब आपको एक बार आपने टीटी पास कर ली है तो आपको आजीवन भर दोबारा टीटी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी पास की हुई है उनकी वैलिडिटी अभी केवल 7 साल के लिए ही होगी। बाकी अगर इससे कोई डाउट रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हो तो मिलता हूँ यार, तब तक लाइक कर दो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।